चीन के साथ मालदीव ने 20 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इनमें से एक रासमाले लैंड रिक्रिएशन प्रोजेक्ट है, जो 1150 हेक्टेयर जमीन पर हाउसिंग कॉलोनीज बनाने की योजना है। राष्ट्रपति मोइजू ने 65,000 घर बनाने की बात कही थी, लेकिन चीन से समझौता 30,000 घरों का हुआ है। लगभग $10 बिलियन के इस प्रोजेक्ट पर मोइजू सरकार टिकी हुई है। ये मालदीव के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन यही मालदीव के इतिहास की सबसे बड़ी भूल भी साबित हो सकती है। बता दें कि दक्षिण एशिया के 3 देश पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव पर चीन के बेशुमार कर्ज हैं। कर्ज के कारण ही श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट चीन को सौंपना पड़ गया। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी 40 सालों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चीन के पास है। इसके राजस्व पर 91% अधिकार चीन का है, जबकि ग्वादर अथॉरिटी पोर्ट को महज 9% मिलते हैं। जानकारों के मुताबिक इसका हाल भी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरह हो सकता है। बता दें कि हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन से हुए समझौते के कारण श्रीलंका न सिर्फ आर्थिक तौर पर बर्बाद हो गया, बल्कि 99 सालों तक यह पोर्ट उसे चीन को सौंपना पड़ गया। मालदीव में भी चीन कई परियोजनाओं का विकास कर रहा है। मालदीव में जिन प्रोजेक्ट्स पर भारत काम कर रहा था, उसे भी चीन को सौंप दिया गया है। चीन मालदीव में $830 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बना रहा है। एक पुल भी बना रहा है जिसकी लागत $400 करोड़ है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा है कि मालदीव बुरी तरह चीनी कर्ज में फंसता जा रहा है, लेकिन मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोइजू चीन परस्त माने जाते हैं। उनकी सत्ता संभालने के बाद से ही वो लगातार चीन के हाथों में खेल रहे हैं। अब रासमाले प्रोजेक्ट में भी चीनी निवेश को जानकार चीन की साम्राज्यवादी नीति के तौर पर ही देख रहे हैं। दरअसल चीन की सीधी रणनीति, वह गरीब देशों में अरबों डॉलर का निवेश विकास परियोजनाओं में करता है। जब वह देश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो चीन उस प्रोजेक्ट पर ही कब्जा कर लेता है। इस तरह चीन का दखल कई देशों में बढ़ता गया। वन बेल्ट वन रोड में भागीदार बनने वाले 8 देश चीनी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। ये देश हैं पाकिस्तान, मालदीव, जिबूती, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो और तजाकिस्तान। 1.5 दर्जन देशों से सीमा विवाद में उलझे चीन ने विस्तारवाद और पूंजीवाद का जो जहरीला कॉकटेल तैयार किया है, उसके शिकार कई गरीब देश हो चुके हैं। अब लगता है मालदीव का नंबर अगला है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।